गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। हम सब जब भी किसी सूफी संत महापुरुष का जीवन देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इन्होंने परमात्मा को पा लिया। इन्होंने कैसे परमात्मा को पा लिया? कुछ को तो ये विश्वास ही नहीं होता कि ये सच में परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि ये तो हम जैसे दिखते हैं, हमारी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, दुनिया में रहते हैं। ये परमात्मा को कैसे पा सकते हैं जबकि हम कोसों-कोसों दूर तक उस परमात्मा के नज़दीक नहीं हो पाते, उनको देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। तो ये समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन संतों का जीवन आसान नहीं रहता। ये बहुत ही मुश्किलें अपने जीवन में झेलते हैं, पूरी-पूरी ज़िंदगी उसी में निकाल देते हैं, तब जाकर इनको परमात्मा की प्राप्ति होती है, तब जाकर ये परमात्मा से जुड़ पाते हैं। आइए जानते हैं इस वृत्तांत के साथ। हम सब ने राबिया बशरी के बारे में सुना है कि वो बहुत बड़ी एक संत हुई है, एक सूफी हुई है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई हैं? जब वो पैदा होने वाली थी तो उनके पति एक सूफी थे। अब उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि उनके घर में कुछ भी सामान नहीं है और आज शायद उनके यहाँ पर किसी बच्चे का जन्म हो जाए, उनको ऐसी आशंका लग रही है, तो आप जाकर पड़ोस के घर से दिया, रुई और तेल ले आइए, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी सामान थे। एक कपड़ा भी बोला था। तो जब वो सूफी से ये बात कर रही थी तो सूफी साहब का तो ये अपना उसूल था कि वो किसी से कुछ भी मांग कर नहीं खाते, वो अपना ही जो जितना भी कर पाते हैं उसी में खाते हैं या फिर भूखे रह जाते हैं। वो वहां से चले गए और एक किसी पेड़ के किनारे बैठकर दुखी होकर सोचने लगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे किसी के घर से कुछ मांग कर लाना पड़ेगा। तभी उन्हें एक अंदर से आवाज आई कि सूफी, तू घबरा मत, ये जो तेरे घर में कन्या जन्म लेगी, ये एक बहुत बड़ी संत है, बहुत बड़ी सूफी है और आगे चलकर ये बहुत बड़ी एक संत बनेगी, सब पर बहुत दया करेगी, हर तरीके से दुनिया के लिए बहुत ज्यादा उपकारी साबित होगी, सबके ऊपर उपकार करती चलेगी। सूफी को ये बात सुनकर दिल में बहुत दिलासा मिला और उनके यहाँ पर तभी एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम राबिया बसरी पड़ा। वो इराक के बसिया गांव में थे और इराक में वहाँ की भाषा में जो चौथा नाम होता है उसको राबिया बोलते हैं, इसलिए इन्होंने अपनी कन्या का नाम राबिया रख दिया। इस प्रकार उनका नाम राबिया बसरी पड़ा, लेकिन उनका जीवन इतना आसान ना था। थोड़े ही दिन के बाद, कुछ ही समय की वो थी और उनके माता पिता चल बसे, वो यतीम हो गए। अभी भी उनके जीवन के कष्ट कम नहीं हो रहे थे। वो कैसे कैसे इधर उधर से कमा कर मांग कर कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे कि एक अकाल पड़ा और उन्हें अपने भाई बहनों से भी बिछड़ना पड़ा। वो अब अकेली रहने लगी। तभी किसी की नजर उन पर पड़ी और उस व्यक्ति ने इनके भोलेपन का और बचपन का फायदा उठाकर इसको किसी के यहाँ पर बेच दिया। अब जिस मालिक के यहाँ पर ये बेची गई थी वो इनसे बहुत काम कराता था, पर राबिया ने कभी भी परमात्मा की इबादत में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो दिन रात उस परमात्मा की इबादत करती रही, उस परमात्मा को याद करती रही, दिन रात भजन पर बैठती थी, पूजा करती थी। जब भी उसे समय मिलता था, दिन में मालिक काम कराता था, सारी सारी रात वो अपनी इबादत में निकाल दिया करती थी, रोती थी। और ऐसे ही एक दिन उनके मालिक ने देखा कि सारे घर की बत्तियां बुझी पड़ी हैं, पर एक दिए की रोशनी जो कि राबिया के पूरे कमरे को रोशन किए हुए थी वो जल रहा है। तो मालिक वहीं पर खड़ा हो गया। तब राबिया ने उस परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमात्मा, अगर मैं यहाँ पर
बंधुआ मजदूर ना होती तो मेरा पूरा जीवन आपके लिए होता, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिन में कार्य करना पड़ता है, रात में ही मैं इबादत कर सकती हूँ, इसलिए मेरी इबादत में खलल पड़ता है। ये सुनकर मालिक बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने उसे अपनी बंधुआगिरी से आजाद कर दिया। अब राबिया वहां से निकल गई। तभी एक दुष्ट व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी और उसने उनका फायदा उठाना चाहा, लेकिन राबिया वहां से बच निकली और वह जाकर अपने ही बसिया गांव में पहुंच गई। वहां पर वह खूब इबादत करती, दिन रात उस परमात्मा का नाम जपती, एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। जो मिल जाता खा लेती, नहीं तो भूखी रहती, लेकिन उस परमात्मा की इबादत में कोई कमी ना छोड़ती। दिन रात उस परमात्मा को याद करती। कई लोगों ने राबिया को और उसकी सुंदरता को देखकर विवाह का प्रस्ताव राबिया को रखा, लेकिन राबिया ने कहा कि मैं तो उस परमात्मा की ब्याहता हूँ, मैंने तो उस परमात्मा से खुद को शादीशुदा मान लिया है, मैं उसकी दुल्हन हूँ, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। उन्होंने सारी जिंदगी अकेले ही बिताई। बहुत बड़े बड़े पीर पैगंबरों को उन्होंने दीक्षा दी और बहुत सी अच्छी उपकार वाली बातें लोगों को सिखाई, बहुत उपकार किया। उनके दिल में प्यार कूट कूट कर भरा हुआ था, जिसमें कि एक किस्सा तब का आता है जब राबिया हज पर जा रही थी। हज पर जाते समय जब रास्ते में उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया तो उन्होंने अपने पूरे काफिले को छोड़ दिया। वह कुत्ता मरने की हालत में था और उसे प्यास लगी थी। पास में एक कुआं था। राबिया ने देखा कुएं के बहुत गहराई में पानी था। उसने अपने दुपट्टा उतारा और उसमें डुबाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंचा। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और उसको पानी पिलाने के लिए उस दुपट्टे को उस कुएं में डालने की कोशिश की, पर वो दुपट्टा वहां तक नहीं पहुंचा। अंत में राबिया ने अपने बाल नोच लिए और बाल नोच कर उस की एक रस्सी बना ली, जिसमें उसका दुपट्टा, उसके कपड़े और उसके बाल लगे हुए थे। तब जाकर उनका दुपट्टा उस पानी तक पहुंचा और उन्होंने वो पानी लेकर उस कुत्ते के मुंह में डाला। कुत्ते की जान बची। तभी वहां पर आकाशवाणी हुई, राबिया, ये जो लोग हज पर गए हैं, पता नहीं इनका हज कबूल हो या ना हो, लेकिन तेरा हज आज ही कबूल होता है, क्योंकि तूने मेरे एक बंदे की जान बचाई है। यही फर्क है। यदि हम किसी पर उपकार करते हैं, लेकिन उसके बदले अगर हम कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद करते हैं, तो हमारा सारा फल बेकार हो जाता है। यदि हम किसी पर उपकार करें, किसी के लिए कुछ भी करें, उस परमात्मा के हवाले होकर करें, तो उससे हमारे कर्म तो कटते ही हैं। उस परमात्मा की निगाह में हम इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि वो हर तरीके से, हर मुसीबत से हमें बचाता है और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। संतों का जीवन भी इसी तरह होता है। सारी जिंदगी राबिया ने अपनी उस परमात्मा को सौंप दी, पर हम चाहते हैं थोड़े समय के लिए हम भजन करते हैं, थोड़े समय के लिए हम कोई सेवा करते हैं और उसका फल तुरंत चाहते हैं। हमने तो ये किया था, पर हमारे साथ ये क्यों हुआ? हमने इतना अच्छा किया, फिर भी हमारे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है? अरे, जो सूफी संत होते हैं, जिन्हें सच में परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो तो पूरा पूरा जीवन दुखों में निकाल देते हैं, पर एक शिकवा उनके मुंह पर नहीं होता कि हमें ये क्यों मिला। वो हमेशा खुशी से जीवन बिताते हैं। हे परमात्मा, जो तूने दिया तेरी मर्जी, दुख दिया तो भी तू जाने, सुख दिया तो भी तू जाने, बस मुझे अपनी ओर लगा ले। वो सिर्फ इतना चाहते हैं और दिन रात उस परमात्मा की आराधना में, उस परमात्मा की पूजा में, उसकी इबादत में लगे रहते हैं। तभी जाकर उन्हें परमात्मा मिलता है। हम छोटे छोटे से कार्य करते हैं और सोचते हैं हमें परमात्मा तो मिला ही नहीं, इसका मतलब ये रास्ता गलत है, चलो दूसरे रास्ते पर चलते हैं। और हम किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं। कभी मंदिर में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी गुरुद्वारे जाते हैं, कभी किसी गुरु के यहाँ जाते हैं, तो कभी कहीं पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं कि शायद परमात्मा वहां मिलेगा, लेकिन नहीं, परमात्मा हमारे अंदर है और वो हमें हमारी अच्छाई भलाई और हमारी हर एक क्षण की नियत से मिलता है।
जो हमें सुधारनी पड़ेगी अगर हमें उसको पाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे किसी एक का भी भला हो जाए तो उसका भी पुण्य आप सबको ही मिलेगा, क्योंकि एक क्लिक करने मात्र से यदि किसी का भला हो जाए तो वो आवाज़ भी उस परमात्मा तक पहुँचती है कि उसकी वजह से इस इंसान का भला हो गया। क्यों ना हम इस पुण्य में शामिल हों। थैंक यू।